हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रॉब्लम नंबर 37 लीड कोड सुडोको सॉल्वर सॉल्व करने वाले हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है। तो ये प्रॉब्लम ये कहता है कि यहाँ पर हमको एक सुडोको दिया हुआ होता है जिसमें थोड़े नंबर्स पार्शियली फिल होते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए कि जो नंबर एम्प्टी है उसको हम फिलअप करें यूजिंग आवर कोड। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस को चेक करना होता है। सबसे पहले जो नंबर हम सेल में प्लेस करने वाले होते हैं, क्या वो नंबर करस्पॉन्डिंग रो में है या नहीं है, और सिमिलरली क्या वो नंबर करस्पॉन्डिंग कॉलम में भी है या नहीं है। और थर्ड कंडीशन हमको चेक करना होता है कि क्या वो नंबर इस वाले 3x3 मैट्रिक्स में प्रेजेंट है या नहीं है। तो यूजिंग दिस कंडीशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम टुडे। तो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्व सुडोको बोर्ड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर मैं बोर्ड को पास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक बूलियन फंक्शन है सॉल्व सुडोको बोर्ड जो हमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर मैंने बोर्ड को बाय रेफरेंस पास किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चेंजेस बोर्ड में यहाँ पर किए जो करते हैं हम, वो चेंजेस इंट मेन फंक्शन में भी हो जाते हैं। तो चलिए हम प्रॉब्लम को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रो और कॉलम दोनों को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम इज़ एम्प्टी एक फंक्शन यानी इज़ एम्प्टी एक वेरिएबल लेते हैं जो कि एक बूलियन होता है। ये इज़ एम्प्टी का ये काम होता है कि जो गिवन सेल है यानी ये वाला, क्या ये एम्प्टी है या नहीं है, इसको दर्शित करता है। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एम्प्टी सेल्स में ऐसा एक डॉट प्रेजेंट होता है जिसका मतलब होता है कि ये एम्प्टी है। यानी अगर एम्प्टी सेल मिल गया तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर रख के ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो नंबर सेफ़ है वहाँ पर रखना या नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि रो और कॉलम को हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लूप लगाई है रो पर और उसके अंदर और एक लूप लगाई है कॉलम पर, और ये लूप का लेंथ इतना है कि बोर्ड डॉट साइज जितना लेंथ है ये दोनों लूप का। और ये लूप का ये काम होता है कि अगर बोर्ड का रो और कॉलम पर अगर ये कैरेक्टर मिल गया हमको डॉट कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि इज़ एम्प्टी को ट्रू कर दो और लूप ब्रेक कर दो। यानी अभी हम लोग ऐसे सेल पे खड़े हैं जहाँ पर हमको ये डॉट कैरेक्टर मिला है। इसका मतलब ये है कि उस सेल पर हम नंबर प्लेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इफ़ इज़ एम्प्टी, इसका मतलब इज़ एम्प्टी अगर ट्रू रहा तो ब्रेक कर दो लूप को। यानी हम यहाँ पर कॉलम से बाहर आ रहे हैं इस लूप को लगा के, और अगर इफ़ नॉट इज़ एम्प्टी अगर है तो रिटर्न ट्रू करो। इसका मतलब ये है कि कोई भी पूरे सुडोको में कोई भी सेल एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुडोको ऑलरेडी सॉल्व हो गया है हमारा। इसको हम बेस केस भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले ये हैं कि अब मान के चलो कि हम एम्प्टी सेल पे खड़े हैं। अब हमको चाहिए कि 1 to 9 नंबर्स के बीच में जो भी नंबर वहाँ पर सूटेबल है उसको हम प्लेस करें। इसको हम कैसे प्लेस करेंगे? तो इसको हम ऐसे प्लेस करने वाले हैं, एक हम फंक्शन बनाएंगे इस सेफ के नाम से। अगर वो फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग वहाँ पर उस नंबर को प्लेस करेंगे।
अगर वो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो हम दूसरे नंबर को प्लेस करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर रो, कॉलम, बोर्ड और नंबर, ये 4 पैरामीटर्स पास होने वाले हैं। अगर ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग रिकर्शन यूज़ करके सॉल्व सुडोकू बोर्ड और दूसरे जो भी सेल्स है इस पर हम लोग रिकर्शन को कॉल करने वाले हैं और ये चीज़ ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी वो जो नंबर हम वहाँ पर प्लेस करने वाले हैं वो नंबर वहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता ड्यू टू सम रीज़न्स, या फिर उसके पहले का नंबर जिसको हम प्लेस किया था इससे पहले उसको हम अगर बदलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम बैक ट्रैक कोड यूज़ करते हैं और जिस सेल पर हमने नंबर प्लेस किया था, जिस सेल पर हम प्रेजेंट खड़े हुए हैं, उस सेल को हम डॉट बना देंगे और फिर पीछे के सेल पर चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस से फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस से फंक्शन एक बुलियन फंक्शन बनाया है जो इंट रो, इंट कॉलम और एक वेक्टर लेता है बोर्ड जो बाय रेफरेंस पास है, और यहाँ पर इंट नंबर भी है, यानी जो नंबर को हम उस प्लेस में या उस सेल में रखना चाहते हैं वो नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले एक लूप चलती है i=0 से i बोर्ड डॉट साइज तक, जिसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि बोर्ड का पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम क्या इसमें नंबर है जो हम प्लेस करने वाले हैं या नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पर हम चेक करेंगे 3x3 मैट्रिक्स रिगार्डिंग रो एंड रिगार्डिंग कॉलम। तो ये होता है फॉर्मूला इसका, जिसकी वजह से आप उन वर्टिसेस पे ट्रैवल कर सकोगे कि जो 3x3 मैट्रिक्स बनाते हैं। अगरचे इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, यानी जो नंबर आप प्लेस करने वाले हो वो नंबर या तो रो पर या फिर कॉलम में या फिर 3x3 मैट्रिक्स में अगर मिल जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर को वहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते और उसकी जगह पे दूसरे नंबर को प्लेस करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करते हैं। अगरचे ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ये वाली तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर हम प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम रिटर्न फॉल्स करते हैं। अगरचे तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू करते हैं। इसका मतलब कि इस नंबर को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और ये सेफ़ है यहाँ पर प्लेस करना। तो ये प्रॉब्लम इसी तरह से अब रिकर्शन यूज़ करके दूसरे आने वाले नंबर्स और जो एम्प्टी सेल्स है उसको भी इसी तरह से चेक करता है। और ये जब तक होता है तब तक बेस केस जो हमने यहाँ पर लिखा है वो बेस केस हिट नहीं हो जाता, यानी सारी रोस एंड कॉलम्स फिल ना हो जाए और हमको जो कैरेक्टर है ये डॉट वाला कैरेक्टर ये अगर अब मिलना बंद हो जाएगा तो ये बेस केस यहाँ पे हिट हो जाएगा और आके हम लोग ये रिकर्शन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक्सेप्टेड है और रन टाइम 12 मिलीसेकंड्स आया है। हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आप इस प्रॉब्लम को 1 से 2 बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। आने वाली मेरी क्लासेस में मैं और भी मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो और जो भी ड्राइंग रहता